अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और फॉलो करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बारिश की बूंदें पुरानी हवेली की खिड़कियों से टकरा रही थीं। रात का वक्त था, सारा मोहल्ला सो चुका था, मगर हवेली के एक कमरे में रोशनी जल रही थी। लोगों को अजीब लगता था, क्योंकि इस कमरे में अक्सर रात गए तक काम होता था, और आज तो मामला कुछ ज्यादा ही मशकूक दिखाई दे रहा था। क्योंकि ज़ोया अंदर गई थी और दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया था। बाहर से गुजरते हुए करीम चाचा रुक गए। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा, पर्दे गिरे हुए थे, कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर आवाजें आ रही थीं। जरा मजबूती से पकड़ो, मैं पकड़ रही हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। फिर कैसे? मैं दिखाता हूँ। करीम चाचा की आंखें फैल गईं। अस्तगफिरुल्लाह। उन्होंने सर हिलाया और आगे बढ़ गए। 10 मिनट बाद पूरा मोहल्ला जान गया कि हवेली में कोई बड़ा मामला चल रहा है। उधर कमरे के अंदर ज़ोया एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी को संभाल रही थी, और हारिस इसे दीवार के साथ सीधा करने की कोशिश कर रहा था। जरा मजबूती से पकड़ो, मैं पकड़ रही हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। फिर कैसे? मैं दिखाता हूँ। बस यही गुफ्तगू थी, मगर बाहर वालों ने अपनी मर्जी के मतलब निकाल लिए थे। हारिस और ज़ोया बचपन के दोस्त थे। दोनों को पुरानी चीजें जमा करने का शौक था, किताबें, खुतूत, तस्वीरें, नवादरात, और यही वजह थी कि वो अक्सर हवेली में इकट्ठे काम करते थे। मगर लोगों के पास फारिग वक्त बहुत था और हकीकत जाने की ख्वाहिश कम। अगली रात फिर ज़ोया आई। फिर दरवाज़ा बंद हुआ। फिर सरगोशियाँ शुरू हुईं। ये बहुत नाजुक है, एहतियात से, अगर टूट गया तो मसला हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, और करीब आओ, इतना काफ़ी है। नहीं, थोड़ा और। बाहर सुनने वाले बेचैन हो गए। अंदर हकीकत ये थी कि दोनों 100 साल पुराने नक्शे को फरेम में लगा रहे थे। महल्ले की सबसे बड़ी खबर अब यही थी। कुछ लोग कहते दोनों ज़रूर मोहब्बत करते हैं, कुछ कहते मोहब्बत से भी आगे की बात लगती है, और कुछ कहते हमने तो पहले दिन से पहचान लिया था। हालांकि किसी को कुछ मालूम नहीं था। एक शाम ज़ोया देर से आई। हारिस बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो पहुंची, हारिस ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। आखिर आ ही गई। ज़ोया मुस्कुराई। तुम बहुत बेसब्र लग रहे हो। मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। इतनी जल्दी क्या थी? क्योंकि आज रात हमें सब खत्म करना है। बाहर से गुजरने वाली खाला रशीदा तकरीबन ठोकर खाकर गिरीं। सब खत्म करना है, उन्होंने दिल में कहा। यह मामला तो बहुत आगे जा चुका है, मगर हकीकत। कमरे के बीचों बीच हजारों सफ़हात पर मुश्तमिल एक पुराना रिकॉर्ड रखा था, जिसे अगली सुबह म्यूजियम भेजना था, और दोनों रात भर उसकी फहरिस्त साजी कर रहे थे। वक्त गुजरता गया, लोगों की कहानियां भी बढ़ती गईं। हकीकत वहीं की वहीं रही। एक रात बिजली चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया। ज़ोया हंसने लगी। अब क्या करें? हारिस ने मोमबत्ती जलाई। सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। बारिश हो रही थी, खिड़कियों पर बूंदें नाच रही थीं, और पहली बार दोनों ने महसूस किया कि शायद लोगों की तमाम बातें मुकम्मल झूठ भी नहीं थीं। कुछ तो था, कुछ ऐसा जो दोनों में बरसों से मौजूद था, मगर कभी लफ्ज़ों में नहीं आया था। ज़ोया, हाँ, अगर एक बात पूछूं तो? पूछो। तुम हमेशा वापस क्यों आ जाती हो? ज़ोया मुस्कुराई। क्योंकि यहाँ मेरा दिल लगता है, सिर्फ हवेली में। ज़ोया ने जवाब नहीं दिया। खामोशी कई लम्हे तक रही, मगर फिर, ये फाइल कहाँ रखनी है? हारिस हंस पड़ा। वहाँ अलमारी में। रोमानवी लम्हा ख़त्म, काम दोबारा शुरू। सुबह हुई, परिंदे बोलने लगे, और दोनों ने पूरी रात जाग कर अपना मंसूबा मुकम्मल कर लिया। हवेली के तमाम तारीख़ी रिकॉर्ड महफूज हो चुके थे। चंद दिन बाद महल्ले वालों को एक दावतनामा मिला। हवेली में तकरीब रखी गई थी। सब लोग पहुँचे, तजस्सुस से भरे हुए। शायद आज राज खिल जाए। स्टेज पर हारिस खड़ा था, साथ ज़ोया भी थी। लोग सांस रोके देख रहे थे। हारिस ने माइक पकड़ा। आज मैं एक अहम ऐलान करना चाहता हूँ। महल्ले में सन्नाटा छा गया। गुज़िश्ता कई महीनों से मैं और ज़ोया एक बहुत बड़े काम में मसरूफ़ थे। लोगों की धड़कनें तेज़ हो गईं। हमने इस महल्ले की 100 साला तारीख़ महफूज की है। चंद लोग मायूस हो गए, और हारिस रुका। इस काम के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़ोया के बगैर ये सब कभी नहीं कर सकता था। अब सब दोबारा मुतवज्जे हो गए। हारिस ने ज़ोया की तरफ देखा, और अगर वो राज़ी हो। पूरा हाल खामोश हो गया। तो मैं चाहूँगा कि हम आइंदा भी हर मुश्किल, हर ख्वाब और हर मंसूबे पर एक साथ काम करें। ज़ोया की आंखों में नमी आ गई। ये पेशकश सिर्फ लाइब्रेरी की पार्टनरशिप की नहीं। हारिस मुस्कुराया। जिंदगी की पार्टनरशिप की भी है। पहली बार पूरे महल्ले की अफवाह सच निकली। लेकिन इतनी देर बाद के सब लोग अपनी अपनी गलत कहानियों पर खुद हंसने लगे, और यूं बंद कमरे का राज आखिर खिल गया। वो राज ना गुनाह था, ना स्कैंडल, ना कोई खुफिया किस्सा, बल्कि दो लोगों की खामोश मोहब्बत थी, जो किताबों, ख्वाबों और बरसों की दोस्ती के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती रही। खत्म।